फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी हम लोग जो क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें देखेंगे अभी हम लोग माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2022 यानी कि सेंट्रल एग्जामिनेशन 2022 में जो अभी जो चल रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की को देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम आपको लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करा देंगे यहाँ पे। तो पूरा समझिएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो पूरा आखिर तक क्लास में बने रहिएगा। जैसा देखिएगा यहाँ पे इस बार जो था वो इसका विषय कोड 110 रखा गया क्लास 10th का मैथ का। यहाँ पे कुल मिला के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह का कुल इंस्ट्रक्शन देगा। आपको कुल 48 पन्ने का क्वेश्चन शीट मिलेगा। ये 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट इसके लिए आपको समय भी दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेज है, देखिए जैसे खोलिएगा आपको ये पेज आपका इंस्ट्रक्शन वाला मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन। ऊपर देखिएगा सेक्शन आपका ए दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिए गए हैं 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, क्या आपका 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प को OMR शीट में भरना है। उसमें से केवल 50 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का ही जो आपको अच्छा लगे उसका आंसर दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे कहा गया यदि भाग एल्गोरिथम दिया गया है a बराबर BQ प्लस R दिया गया, उसके बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू और q का वैल्यू दिया गया, तो r का वैल्यू पूछा। चलिए इसका वैल्यू पूछा। देखिए हम क्या करेंगे, यहीं पे वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है? 72। देखिए 72 इक्वल है तो इक्वल। b का वैल्यू कितना है? 9 है तो 9, ठीक है, इनटू। और q का वैल्यू कितना आपका? तो 8 है तो 8 रख दीजिए और प्लस r है तो r कर दीजिए। अब देखिए 72 इक्वल कितना होगा? 8 नमा 72 प्लस कितना r, इस पर भेजिएगा तो 72 माइनस 72 बराबर r, तो r बराबर कितना होगा आपका? 72 में से 72 घट के 0। अब आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया मौसा गुना लौसा क्या होता है? तो मौसा गुना लौसा जो होता है वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जहां यहाँ पे देखिएगा तो ये a आपकी पहली संख्या है, अब b आपकी दूसरी संख्या है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब a गुना b। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जिस क्वेश्चन को समझाने वाला होगा हम पूरा कंसेप्ट समझा के आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल जाता है तो देखिएगा यहाँ पे, चलिए ये आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में कहा गया रूट 15 है, यानी कि रूट 15 कैसी संख्या है? तो रूट 15 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो संख्या रूट के अंदर रह जाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्वेश्चन हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात यानी कि 2 का पावर पूछा गया। 124 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, अगर 2 से लगाइएगा 62 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा आपका 31 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 का पावर कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर में कहा गया निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3/180 160, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के रूप और 5 के रूप का आएगा, जबकि इसमें 3 आ जाता है, यहाँ 3 के साथ साथ 7 भी आ जाएगा, यहाँ आपका 11 आ जाएगा। जब गुणनखंड करेंगे नीचे में वाले को तो ये आपका अशांत होता है, ठीक है। यहाँ पे ये शांत होगा। चलिए पाँचवा भी क्लियर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपके सामने। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है। कितना है? 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है। मौसा कितना है? 5 है। तो लौसा बोला गया क्या होगा? तो जब भी दोनों संख्या का गुणनफल मालूम रहे, अब मौसा मालूम रहे या लौसा मालूम रहे, कोई भी मालूम हो, अब 5 से क्या कीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 320, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है।
क्योंकि फॉर्मूला ही होता है मौसा गुना लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहला गुना तीसरा। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 और 84 का मौसा ज्ञात करना। 36 और 84 का मौसा निकालना। मौसा निकालिएगा, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और आपका 84 कर लीजिए, या आप एल्गोरिथम से निकाल लीजिए इस तरह से जल्दी से, है ना। 36 दुना हो जाएगा आपका 72, घटा दीजिएगा 12 बच जाएगा, 12 तिहाई भैया 36 यहाँ आ जाएगा, 12 तिहाई 36, आपका HCF कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आपके सामने आ गया 7वां नंबर, सॉरी यहाँ पे 7वां था, 8वां हो जाएगा। ठीक है, 8वां में कहा गया निम्न में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है ये हमें बतानी है। बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है कि जब भी चरमान बटा में रहे अब वो नहीं कटे तो आपका बहुपद नहीं होता। पूछा गया कौन बहुपद नहीं है, देखिएगा यहाँ पे तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x जो आपका चरमान है वो बटा में है। ध्यान रखिएगा, अगर चरमान ये जो दिख रहा है अगर रूट के अंदर अगर होता तो फिर ये बहुपद नहीं होता। ये चरमान के अगर पावर में माइनस अगर होता तो बहुपद नहीं होता। तो ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि चरमान रूट बटा के अंदर है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9वां में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 9वां में क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी द्विघात बहुपद दिए गए हैं, यहाँ पे क्लियर, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो तो निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, जिसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। अब देखिएगा ध्यान से, तो माइनस फार्मूला का b का वैल्यू कितना -2 है और a का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ध्यान से, चूंकि चिन्ह का गुना ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा आप मिस कीजिएगा तो -2 भी आपका इंतजार कर रहा है ना। चलिए 10वां नंबर में कहा गया, देखिएगा यहाँ पे बहुपद दिए गए हैं, क्या बोला गया शून्यक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको शून्यक मालूम चल जाएगा। इसको जैसे ही पहला गुना तीसरा पे ले चलिएगा तो आपका हो जाएगा x², अब प्लस में आप लिखिएगा x, अब माइनस में लिखिएगा आपका कितना 3x, अब माइनस में रहेगा 3। अब देखिए 1x में से 3x घटाइएगा तो माइनस में 2x बचेगा। अब इसका अगर शून्यक निकालिएगा तो x कॉमन लेके तो x + 1 हो जाएगा, -3 तो x प्लस कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। जो अंदर प्लस में होता है वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में होता है वो प्लस में। आपका हो जाएगा आंसर कौन, ऑप्शन नंबर सी 3, -1। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन जस्ट अभी रिपीट हुआ है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे द्विघात बहुपद दिए गए, अल्फा प्लस बीटा बोला गया क्या होगा। फॉर्मूला का होता है -b/a, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो b का वैल्यू कितना है वो खुद b है तो -b हो जाएगा। अब बटा a का वैल्यू होगा वो क्या दिख रहा है आपको, c दिख रहा है, तो आंसर बटा में क्या हो जाएगा आपका c, यानी कि आंसर हो जाएगा -b/c, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। धोखे से भी अगर c का वैल्यू 1 इसको कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि x² का जो गुना में होता है वो आपका a होता है, x के गुना में जो होगा वो b होगा, अचर मान जो होता है वो c होता है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको त्रिघात बहुपद दिया गया। कैसी बहुपद है, त्रिघात बहुपद दी गई है। अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालना। फार्मूला होता है -d/a। क्या होता है फार्मूला, -d/a। अब यहाँ फार्मूला से माइनस और d का वैल्यू कौन है -2 है, -2, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x³ के बगल में 2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2, मतलब कितना 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो पूरा हम कंसेप्ट के साथ बताएंगे आपको। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है पूरा कंसेप्ट के साथ समझते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। 13 में कहा गया px = gx qx गुना gx = px दिया गया, कितना 4 है और gx 2 है, तो ये क्या होगा, तो ये जो आंसर होगा वो 2 होगा। कैसे 2 होगा, क्योंकि पावर का होता है घट जाता है भाग में। ठीक है, px बटा क्या बोला गया, px बटा, देखिए px बटा क्या दिया गया gx, तब gx का वैल्यू आप उधर भेजिएगा px के पास, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा आपका gx वैल्यू मालूम है, तो इतना का वैल्यू आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम, देखिएगा ध्यान से, विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा।
यानी चारों ऑप्शन में से हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो विषम संख्या आएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, विषम संख्या जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी में आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 6 का 6 या 3 कितना होगा, 9 होगा। अगर यहाँ पर 2 रखिएगा, 6 दूना 12, 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। सब विषम संख्या आएगा। जबकि ये सब ऑप्शन में अगर रख के देखिएगा तो सब सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुपद दिए गए हैं, क्या बोला गया, घात है। इसका घात क्या होगा, सबसे बड़ा पावर देखिए तो क्या 3 है, तो इसका घात क्या होगा, 3 होगा। और ऐसे बहुपद को कहते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। कैसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप लोग भी जिनको आंसर पता हो फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16वां में कहा गया किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं 1 एवं 1। क्या आपका बहुपद के शून्यक 1 और 1 है तो बहुपद क्या होगा। देखिएगा शून्यक है, ध्यान से यहाँ पे, चूंकि शून्यकों का योग, तो योग अगर निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 1 + 1 का होता है 2 होता। और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो 1 × 1 का होता है 1 होता। फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वो कहाँ पे दिख जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 2 है, इंटू में x फार्मूला होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 1 है। इस आप बहुपद चैप्टर से है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कहा गया निम्नलिखित में कौन यौगिक है। देखिए यौगिक को ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। कभी कभी हिंदी शब्द अगर समझ में ना आए तो कम से कम आप अंग्रेजी वर्ड जरूर देखिएगा। तो भाज्य संख्या चारों में से कौन है, तो वो आपकी 32 कौन है आपका, 32 है। 32 आपकी यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या है। इसी सवाल में आपको ऐसे भी कह सकता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तब भी आंसर कितना होगा आपका 32। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपका आंसर। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य का अर्थ होता है ये जो युग्म दिए गए यानी कि जो जोड़ा दिया गया, जैसे 14 35 है, 18 25 है, 32 62 है, 31 और 93 है। तो चारों जो दिए गए युग्म जो है इसका कौन सा युग्म स्वअभाज्य, तो जिस युग्म का HCF यानी कि मौसा 1 होगा, मौसा कितना हो 1 हो, वो आपका स्वअभाज्य कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 35 का मौसा निकलेगा 7 निकल के आ जाएगा, 18 25 का मौसा निकलेगा 1 निकल के आएगा, कितना आएगा 1 निकल के आएगा। उसी तरह से 62 32 का निकलेगा तो 32 निकल आपका कितना निकल के आ जाएगा आपका 2 से 2 निकल जाएगा, 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, 31 और 93 का मौसा निकलेगा तो 31 निकल के आ जाएगा। तो आंसर कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिस युग्म का HCF 1 हो वो आपका स्वअभाज्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, वो रहेगा आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां देखिएगा। 19वां में कहा गया आपका यदि बहुपद दिए गए का एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, सब लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां में आपको यहाँ पे देखिएगा तो ये आप आ गए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। आपको समीकरण युग में पूछा गया कि समीकरण युग में जो है वो कैसा होगा, उसके हल कितने होंगे। देखिएगा यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये समीकरण दिए गए हैं पहला दूसरा, इसके कितने हल होंगे। तो ध्यान रखिएगा जिसका तीनों बराबर होता है उसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। आलेख संपाती होता है और ऐसे समीकरण को आश्रित समीकरण भी कहते हैं और यह संगत होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें पहला बराबर नहीं होता है दूसरा बराबर नहीं होता है, वैसे भी क्वेश्चन होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 देखिएगा ध्यान से। कहा गया समीकरण दिए गए हैं x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ध्यान रखिएगा वास्तविक संख्या का समुच्चय यानी कि वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 6, इसके कितने हल होंगे। तो इसके हल जो होंगे वो होंगे आपके अनगिनत हल। कैसे अनगिनत हल होगा, क्योंकि x का मान आप खुद रखिएगा y का मान निकलेगा। जितना बार x का मान रखिएगा उतनी बार का होगा y का मान निकलेगा। ऐसे कंडीशन में जब भी एक समीकरण मात्र रहे तो उसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर में देखिएगा समीकरण दिए गए हैं। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। क्लियर है।
अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा। हल करने के बाद x का मान और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बनाने की कई विधियाँ हैं। लुप्तीकरण विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वर्ग गुणनखंड विधि है, तुलनात्मक विधि है। हम आपको पूरा बता चुके हैं। आप ये बना के भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे 23 नंबर 23 में कहा गया एक घातीय समीकरण का रेखा चित्र हमेशा कैसा होता है। एक घातीय समीकरण का जो रेखा चित्र होता है वो एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है उसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर बोला गया के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिए गए हैं 1, 2 के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का अर्थ होता है एक हल। कितना हल? एक अद्वितीय हल कहीं कहीं लिखा रहेगा, या अद्वितीय हल से भी काम चला देता है। तो एक अद्वितीय हल होने का कंडीशन जो होता है वो होता है आपका a1 बटा a2 अब बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। इसको कहते हैं एक अद्वितीय हल। a1 का वैल्यू k होगा और a2 का वैल्यू 6 होगा। तो लिख सकते हैं k/6 बराबर नहीं। अब b1 का वैल्यू कितना होगा? -1। अब b2 का वैल्यू कितना होगा आपका? -2। इससे कट जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, या इसको काट लीजिए 3 बार में, क्रॉस गुना कीजिए तो k बराबर नहीं होगा 6। k बराबर नहीं होगा, सॉरी 3 दूना 6, 3। k बराबर नहीं होगा कितना? 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? डी नंबर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बराबर भी इंतजार कर रहा है, k बराबर 3। तो k बराबर 3 नहीं होगा, क्योंकि जिस समीकरण का एक हल होता है उसका पहला ही समीकरण बराबर नहीं होता। ठीक है, यही इसका फॉर्मेट होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 25 में कहा गया यदि दो चर में रैखिक समीकरण के आलेख समांतर है। आलेख कैसे हैं? समांतर है, मतलब कि ऐसे हैं। ठीक है, आलेख समांतर हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी? इसका हल होगा कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कोई हल नहीं। याद रखिएगा, जिसका आलेख संपाती, इसको संपाती कहते हैं, उसका एक हल, सॉरी इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, उसका एक हल। जिसका आलेख समांतर उसका कोई हल नहीं। जिसमें पहला बराबर होता है दूसरा बराबर नहीं होता है, और जो एक के ऊपर चढ़ा रहेगा उसको कहते हैं हम लोग संपाती, जिसका अनेक हल होता है। ठीक है, 25 भी क्लियर होगा। 26 देखिए 26 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है वह हमें बतानी है। तो द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन वही है जो द्विघात बहुपद के लिए है या बहुपद के लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो x जो है वो रूट के अंदर है, और जब भी x यानी कि चर मान रूट के अंदर रहे, या चर मान बटा में रहे, या चर मान के पावर में माइनस रहे, वह ना बहुपद होगा न द्विघात समीकरण होगा। अगर वो आखिर में अंत तक वो रह जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया इनमें से कौन नहीं है। चलिए यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन 27वां में देखिएगा समीकरण को थोड़ा ध्यान से, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बोला गया विवेचक, विवेचक मतलब डी का मान बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे डी बराबर b² - 4ac, तो हम कहेंगे आपका रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b² - 4ac का फंडा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए फार्मूला तो वही बिल्कुल b² - 4ac ही होता है फार्मूला, लेकिन b का वैल्यू कुछ और है। b का वैल्यू कितना देखिए तो a है, तो b के जगह पे a रखिएगा तो a² - 4, और a के जगह पे क्या होगा देखिए तो a का वैल्यू कितना b है और c तो c है, यानी कि a का मान और b का मान अदला बदला है। तो अदला बदला है तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी बदल देंगे। a² - 4bc देखिए कहीं पे है, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है a² - 4ac। तो यहाँ पे यही बेसिक कंसेप्ट होता है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं जल्दबाजी में कीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट b² - 4ac आंसर कर देंगे, जिनका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे a है और a के जगह पे b है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर, बस वही विवेचक निकाल देना है। विवेचक निकालना है। देखिए समीकरण दिए गए हैं, विवेचक क्या होगा? विवेचक को ही विभक्तर कहते हैं। फार्मूला तो पता ही है b² - 4ac, यही होता है फार्मूला। अब b का मान देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 - 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। 4 का स्क्वायर 16 - 4 1 4, 16 में 4 घटाइएगा कितना बचेगा आपका 12 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए द्विघात, यदि द्विघात समीकरण दिए गए हैं, बोला गया का एक मूल्य कितना है 2 है, तो a का मान क्या होगा। अब जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ का जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ का रख दीजिए, 2 रख दीजिए, चूंकि x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2। अब देखिए 2 यहाँ रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। आप प्लस यहाँ रखिएगा 2, तो 2 को a से गुना कीजिए 2a हो जाएगा। आप प्लस 6 बराबर कितना होगा आपका 0।
अब देखिए 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 को उस पर भेजिएगा तो 2a बराबर हो जाएगा -14, ए से कट जाएगा कितनी बार में 7 बार में, यानी कि -7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आप अगर चिन्ह को ध्यान नहीं रखिएगा तो आप ए को कर लीजिएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तीसरा नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे कहा गया एक द्विघात समीकरण के मूल्य दिए गए हैं, ये सब मूल्य है, तो समीकरण क्या होगा, अगर मूल्य ये 5 और 2 है तो अल्फा प्लस बीटा प्राप्त कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा प्राप्त करेंगे तो 5 प्लस -2, तो 5 प्लस में -2 हो जाएगा, तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्राप्त करेंगे तो 5 गुना -2 करेंगे, यानी कि -10 हो जाएगा। अब फार्मूला जो होता है फार्मूला लिख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता, तो आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, फार्मूला लिख के मान रख दीजिएगा, आंसर में मैच करा लीजिएगा कि कौन आंसर आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 30 आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में 31 से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट को समझ के पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास भी आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त क्लास में नहीं आ पाए होंगे, सब दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।